दोस्तों नमस्कार। रोहित शर्मा बहुत तनाव में है। इस कदर तनाव में है कि वो अपने फील्डर्स को झल्लाते हुए, उनको डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार तो स्टंप माइक पर भी उनका गुस्सा जो है पब्लिक तक पहुंच रहा है। पहले दिन का खेल जो WTC फाइनल के अंतर्गत खेला गया था, वहां भी जडेजा पर फील्ड सेट करते हुए वो स्टंप माइक पर ये कहते हुए सुनाई पड़े कि क्या यार तुम लोग भी, मतलब बहुत झल्लाए हुए दिखाई दे रहे थे, बहुत गुस्से में दिख रहे थे। और ये स्टंप माइक पर ये सारी बातें दिखाई दी थी फाइनल सेशन की। लेकिन दूसरे दिन भी उनका गुस्सा जो है सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा था। और इसी वजह से शायद कुछ गलतियों पर गलतियां किए जा रहे थे। फील्ड इस तरह की सजा रहे थे जो हमने आमतौर पर रोहित शर्मा को इस तरह की फील्ड सजाते हुए देखा नहीं है। क्योंकि अमूमन होता यह है कि जब कोई नया खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आता है तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, अटैकिंग फील्ड लगाई जाती है। लेकिन यहां रोहित शर्मा जो है एक मौके पर तो डीप पॉइंट ले रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और दूसरे मौके पर वो मिड ऑन ले रहे हैं। ठीक है, उमेश यादव जो है बहुत बाउंसी बॉलिंग कर रहे थे, उछाल लेती हुई गेंदें कर रहे थे। हालांकि उससे ज्यादा उछाल लेती हुई गेंदें मोहम्मद सिराज कर रहे थे जब ट्रेविस हेड को आउट करना था। लेकिन ट्रेविस हेड कब के आउट हो चुके थे, और उसके बाद क्योंकि उमेश यादव और मुझे लगता है रोहित शर्मा के बीच में एक तालमेल की कमी दिखाई दी। उसी तालमेल की कमी का नतीजा था कि जैसा वो चाह रहे थे वैसा हो नहीं रहा था, और फील्ड जो है उनके वो मन माफिक मिल नहीं पा रही थी, या जो वो लगा रहे थे वहां तक उस फील्ड पर कोई गेंद ही नहीं जा रही थी फील्डर के पास। तो ये कुछ टेंशन्स हैं अभी जो रोहित शर्मा में दिख रही हैं। और अब जो बल्लेबाज जो है जिस तरह से डीप पॉइंट हो, मिड ऑन हो, अब मिड ऑन तो एक ऐसी जगह है जिसमें आप बल्लेबाज स्ट्रेट ड्राइव खेल ही नहीं रहे हैं। पूरे दिन भर में 2 या 3 शॉट लगे हैं पूरे 85 ओवर के खेल में, और दूसरे दिन भी कोई ज्यादा स्ट्रेट सामने खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। गेंद मूव करती है इंग्लैंड में, और गेंद जब आप सामने खेलते हैं तो चांसेस यही रहते हैं कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई या तो स्लिप की दिशा में जाती है या पॉइंट की दिशा में जाती है। तो उससे थोड़ा सा बचना होता है बल्लेबाज को। लेकिन वहां पर आप मिड ऑन लगाते हैं तो बात बिल्कुल समझ से परे होती है। तो अब सेकंड डे, अब क्योंकि जब स्कोर 450 से पार हो जाता है तो एक तनाव होना कप्तान पर बहुत ही स्वाभाविक है। बेशक नियमित अंतराल से विकेट गिरे हैं दूसरे दिन, लेकिन यह भी सच है कि लगातार तीसरे सत्र तक हमने देखा कि 4 रन प्रति ओवर की गति से रन बनते हुए देखे गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। आप क्या सोचते हैं कि कितने तनावग्रस्त होंगे इस वक्त रोहित शर्मा? क्योंकि 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी मंशा से अवगत करा दिया था कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले चाहते हैं कि कम से कम 1 या 2 ICC की ट्रॉफियां जरूर जीतें। लेकिन अगर इस तरह से खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ICC ट्रॉफी जीतना काफी मुश्किल काम हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।